आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी आदतें निश्चित रूप से आपका भविष्य बदल सकती हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन के लिए 2024 कैसा रहेगा आपके लिए? अगर मैं ये कहूं कि ये साल जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, ये साल परिवर्तन की हवाएं बहने लगी हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। मगर ये साल थोड़ा सा सावधानी रखने वाला भी रहेगा, क्योंकि इस साल आस्तीन के सांप बहुत तंग करने वाले हैं आपको। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर नंबर दिया गया है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना जन्म विवरण, यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, समस्या लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये गोचर जो है केवल और केवल आपकी लगन राशि पर आधारित है, तो कृपया इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी लगन राशि से ही देखने का प्रयास करें। आज कर्क लगन की बात करेंगे, और लगन से जब भी हम बात करेंगे दशा अंतरदशा का भी जिक्र करेंगे। वार्षिक फलादेश के लिए हमेशा मेजर प्लैनेट्स का जो रोल है वो सबसे अहम हो जाता है। मेजर प्लैनेट्स कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इनको मेजर प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा गया है, बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इनका प्रभाव वार्षिक फलादेश में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक राशि अथवा एक नक्षत्र में लंबे समय तक रहते हैं। शनि तो एक नक्षत्र में लगभग 1 साल के लिए रहते हैं, और इसीलिए वार्षिक फलादेश में शनि का सबसे अहम रोल है। ऐसे ही राहु, बृहस्पति भी लगभग 4 से 6-8 महीनों के लिए एक एक नक्षत्र में गोचर करते हैं। तो वार्षिक फलादेश में इन सबका रोल बहुत अहम है। मासिक फलादेश में अन्य ग्रहों का, जैसे कि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, इनका मासिक फलादेश में किरदार जो है अहम हो जाता है। वार्षिक फलादेश में आज हम केवल 4 ग्रहों की बात करेंगे, बृहस्पति, राहु, शनि और केतु की। इनका गोचर आने वाले साल 2024 में आपके लिए क्या लेकर के आया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राहु से। राहु से इसलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि राहु इस साल 2 चरणों में अपना फल देंगे, या यूं कह लीजिए कि राहु पूरे साल भर में 2 प्रकार से अपना फल देंगे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। यानी 1 जनवरी से लेकर 8 जुलाई तक राहु का एक फल होगा, और 8 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक राहु का बिल्कुल ही डिफरेंट फल होगा। और राहु के बाद फिर हम शनि की बात करेंगे। तो राहु जो है आपके मीन राशि में है, राहु आपके भाग्य स्थान में है, मीन राशि में है। अब राहु मीन राशि में है तो मीन राशि के स्वामी है गुरु। गुरु आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं। छठा और नवम भाव, यानी कि राहु 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मीन राशि में रहेंगे, गुरु की राशि में रहेंगे। और राहु इस दौरान रेवती नक्षत्र में भी रहेंगे। तो पहले गुरु की राशि में राहु क्या फल देंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। राहु नवम भाव में है। नवम भाव है दोस्तों पिता का। पिता के स्वास्थ्य संबंधी चिंता अवश्य बनी रह सकती है।
नवम भाव है धर्म का। धर्म के प्रति आपकी जो दृढ़ता है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है, संशय पैदा हो सकते हैं, मतभेद पैदा हो सकते हैं। लेकिन गुरु की राशि में है तो फिर भी आपका जिज्ञासा जो है वो लगातार बनी रहेगी। नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है। राहु आपको विदेश यात्राएं करवा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकते हैं। नवम भाव ट्रेवल एंड टूरिज्म का है। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। नवम भाव पैतृक संपदा का है। तो ये सभी कार्य राहु संपन्न करवा सकते हैं। और क्योंकि राहु गुरु की राशि में है और गुरु की अन्य राशि छठे भाव में पड़ती है, यानी छठे भाव का भी फल राहु देंगे। छठा भाव है ऋण रोग और शत्रु का। ऋण बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और शत्रु भी बढ़ेंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि आस्तीन के सांप से बच के रहिए। ऋण रोग और शत्रु में इजाफा होगा क्योंकि बृहस्पति की नवी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो राहु जो है इस प्रकार से, और राहु रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। बुध जो है आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव भी छोटी मोटी यात्राओं का है। छोटी मोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं, यानी तृतीय भाव से स्थान परिवर्तन भी देखा जाता है। तृतीय भाव जहां स्थान परिवर्तन करवाता है, नवम भाव जीवन में बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। तृतीय भाव छोटे मोटे परिवर्तन, छोटी मोटी यात्रा। नवम भाव बड़ी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं या जीवन में आने वाले किसी बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये साल कोई ना कोई जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह परिवर्तन स्थान संबंधी हो सकता है। अब हो सकता है कि आप देश छोड़कर विदेश में जाकर सेटल हो जाएं, क्योंकि मैंने कहा था कि विदेश का भी है, विदेश यात्रा का भी है। या यह भी हो सकता है कि आप अपने कर्म में ही परिवर्तन कर लें, क्योंकि 10वें से 12वां पड़ता है। तो कर्म क्षेत्र भी बदला जा सकता है, यानी प्रोफेशन या लाइन ऑफ प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है, नौकरी में चेंज हो सकता है। तो किसी ना किसी प्रकार का परिवर्तन होगा और अवश्य होगा। वहीं बुध 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेश यात्रा, मतलब कहने का अर्थ यह है कि चाहे गुरु की राशि हो या बुध का नक्षत्र हो, परिवर्तन तो होगा। विदेशी व्यापार अच्छा चलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा, किसी बड़े कार्य में निवेश होगा, कर्जा बढ़ेगा। वो कर्जा लेंगे आप बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए, वो कर्जा लेंगे आप बिजनेस में परिवर्तन के लिए, वो कर्जा लेंगे आप बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए, और वो निवेश आपके बिजनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसीलिए राहु की दशा अंतरदशा में ये बड़ा परिवर्तन आने वाले साल में दिखाई दे रहा है, 2024 में। छठा भाव भी एक्टिव है, तो आस्तीन के सांप यानी शत्रु भी परेशान करेंगे आपको, उनसे भी आपको बच के रहना होगा। तो 1 जनवरी से 8 जुलाई तक काफी ज्यादा भागा दौड़ी बनी रहेगी, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 8 जुलाई को राहु चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि है और शनि उस समय वक्र हो चुके होंगे। सप्तम भाव के स्वामी हैं, शनि वक्र हो चुके होंगे अष्टम भाव में। अब शनि यहां पर क्या करेंगे? अष्टम भाव का शनि वक्री अवस्था में क्या करेगा? जब राहु शनि के नक्षत्र में जाएगा तो आपके कार्यों में बाधाएं पैदा करेंगे, आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। अगर आपका कोई कार्य बनने वाला था तो रुकावट आ जाएगी, अगर आप विदेश जाने वाले थे तो रुकावट आ जाएगी, अगर आप कोई कार्य में निवेश कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें रुकावट आ जाएगी। तो मैंने इसीलिए कहा था कि 1 जुलाई से 8 जुलाई तक राहु का अलग फल रहेगा, और 8 जुलाई के बाद जैसे ही राहु शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो बिल्कुल ही विपरीत फल देने लगेंगे, बिल्कुल डिफरेंट फल हो जाएगा। यानी जो काम जो जहां जैसा था स्टेटस को वाली पोजीशन आ जाएगी, यानी हर चीज में बाधा, हर चीज में रुकावट आएगी।
तो कोशिश करें कि 8 जुलाई से पहले पहले अपना कार्य निपटा लें, क्योंकि 8 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक शनि के नक्षत्र में जब तक राहु रहेंगे और जब तक शनि वक्री रहेंगे तब तक आपके कार्यों में डिले पैदा करते रहेंगे, रुकावट पैदा करते रहेंगे। वो कार्य कोई भी हो सकता है, वो कार्य बिजनेस को लेके हो सकता है, वो कार्य स्थान परिवर्तन को लेकर के हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर के हो सकता है। तो मार्ग में बाधाएं भी आएंगी 8 जुलाई के बाद। तो ये जो राहु का गोचर है, दशा अंतरदशा जो है वो ये बता रही है कि जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं 8 जुलाई से पहले पहले कर लीजिए, उसके बाद दिक्कतें बढ़ेंगी। अब बात करेंगे शनि की अपनी, कि शनि आपको कैसा फल देंगे। शनि का फल भी इसी प्रकार से रहेगा। शनि भी आपको अलग फल देंगे, अलग अलग प्रकार से, जैसे जैसे जिस नक्षत्र से गुजरेंगे। शनि सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव में पड़े हैं। शनि इस साल की शुरुआत में राहु के नक्षत्र में होंगे। तो शनि क्योंकि राहु के नक्षत्र में लेकिन स्वयं अष्टम भाव में, तो कार्य बहुत धीमी गति से। अब शनि की दशा अंतरदशा में चीजें डिफरेंट तरीके से होंगी। एक तो शनि अष्टम भाव में और राहु के नक्षत्र में, राहु नवम भाव में, पैतृक संपदा मिलने के प्रबल योग, इंश्योरेंस क्लेम, लीगेसी, वसीयत के जरिए मिलने वाली संपदा, ये आपको शनि दिलवा सकते हैं, जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है। गुप्त कार्यों में, गुप्त विद्या में आपकी रुचि बढ़ेगी। सीक्रेट या अंडरग्राउंड कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब बहुत बार मेरे पास ऐसी कुंडलियां आती हैं जिनके शनि अष्टम भाव में बैठा हो और शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो लोग पूछते हैं हम क्या काम करें, क्या बिजनेस करें, कैसा काम करें। तो मैं हमेशा उन्हें सलाह देता हूं कि कोई ऐसा काम जो जमीन के अंदर होने वाला हो, जो गुप्त होने वाला हो। तो ज्यादातर शनि के थ्रू जो जमीन के अंदर होने वाले कार्य वो आते, सीवरेज सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम, या जमीन के अंदर खुदाई का काम, मिट्टी की खुदाई का काम, इस प्रकार के काम कर सकते हैं आप। अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाना, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालना, तो जमीन के नीचे होने वाले जो कार्य, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शनि के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, जो जमीन के नीचे होते हैं, बेसमेंट के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं जिनका भी शनि अष्टम हो और शनि की दशा अंतरदशा अगर आपको चल रही हो। और भी बहुत से हैं जिनके उदाहरण यहां संभव नहीं है देना। तो शनि जो है राहु के नक्षत्र में होंगे और राहु की भांति फल देंगे, जो अभी हमने बताया। राहु का भी फल देंगे और शनि अपना भी फल देंगे। ये साल कर्क लगन वालों के लिए सावधान रहने वाला है। हालांकि परिवर्तन भी होगा, परिवर्तन की आंधी भी चलेगी, परिवर्तन की हवाएं भी चलेंगी, लेकिन आस्तीन के सांप, शनि अष्टम भाव में है। धोखा, किसी से धोखा मिलना, कोई अपना प्रिय बंधु धोखा दे सकता है। शत्रु आपको परेशान करेंगे। 7वां और 8वां घर भी शत्रुओं का है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी सप्तम भाव से देखी जाती है। 6ठे भाव से शत्रु, 7वें घर से विरोधी पक्ष देखा जाता है। और विरोधी पक्ष बलवान रहेगा क्योंकि शनि जो है सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में पड़े हैं, तो विरोधी पक्ष बलवान भी रहेगा। यहां शनि अपनी राशि में है, विरोधी पक्ष की स्थिति को मजबूत करते हैं। तो शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। अष्टम भाव का शनि बहुत बढ़िया नहीं है। राहु के नक्षत्र में जाएंगे, राहु की तरह फल देंगे, जो मैंने राहु के अंतर्गत आपको बताया। इसके बाद 6 अप्रैल को शनि चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु भी 6ठे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गुरु में सिर्फ ये होगा कि आपको ऋण आदि की सुविधा मिल जाएगी, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, और पिता की तरफ से आपको संपत्ति आदि मिलने के योग बनते हैं। तो गुरु की दशा में इस प्रकार 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को वापस राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जितनी देर शनि वक्र रहेंगे, शनि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तब तक शनि आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करते रहेंगे। वक्री शनि की दृष्टि दशम भाव पर होगी। नौकरी कारोबार में काफी सारी बाधाएं, रुकावटें पैदा करेंगे।
चुनौतियां पैदा करेंगे। शनि की वक्र दृष्टि धन भाव पर होगी, आर्थिक तंगी महसूस होगी। शनि की वक्र दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो संतान संबंधी चिंता और कष्ट को भी दर्शाते हैं। हालांकि 1 मई से गुरु की दृष्टि भी आ जाएगी तो उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि हमेशा ही अशुभ मानी गई है। और 27 दिसंबर को वापस शनि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर फिर भी शनि थोड़ा बेटर रिजल्ट देंगे, आर्थिक पक्ष थोड़ा सा मजबूत होगा। तो शनि भी साल भर, शनि और राहु बहुत ज्यादा रिजल्ट जो हैं आपको ऐसे देने वाले हैं जो आपको अचंभित कर देंगे। राहु का फर्स्ट हाफ फिर भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन राहु के सेकंड हाफ में आपको सावधान रहना है। वहीं शनि का फर्स्ट हाफ ठीक ठाक रहेगा। शनि का जो सेकंड हाफ है 29 जून के बाद से, वो आपके लिए चिंता और परेशानी को बढ़ाने वाला है। तो राहु और शनि के बाद बात करेंगे गुरु की। गुरु आपको कैसा फल देंगे? गुरु आपके दशम भाव में है। गुरु 1 मई को आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। अब गुरु जो है 1 जनवरी को शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र कौन है? आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी। शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो गुरु की दशा अंतरदशा, जैसे ही गुरु 1 जनवरी स्टार्ट होगा, शुक्र के नक्षत्र में होंगे, प्रॉपर्टी में फायदा मिलेगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्य में आपको फायदा मिलेगा। नया भवन ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। कृषि कार्यों में आपको फायदा होगा। जो लोग प्रॉपर्टी कार्यों से जुड़े हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। राजनीति के क्षेत्र में आपको फायदा, क्योंकि 11वां भाव सक्सेस का है और चौथा भाव जनता का है, तो राजनीति में सफलता। इसके बाद 16 अप्रैल को गुरु चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, सरकार से आपको सफलता मिलेगी, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। तो गुरु की दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी बनिस्बत शनि और राहु। शनि राहु उतने बढ़िया नहीं है, लेकिन गुरु की दशा वाकई आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगी, जिनको भी गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है। उसके बाद 13 जून को गुरुदेव आ जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, सेहत और स्वास्थ्य को अनुकूल करते हैं। अगर स्वास्थ्य ढीला है तो इसमें स्वास्थ्य लाभ करवाएंगे। कब? जब 13 जून को गुरु रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। फिर 20 अगस्त को गुरु चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल पंचम और दशम के स्वामी हैं, नौकरी में आपको परिवर्तन दर्शाते हैं। जैसे ही 20 अगस्त को गुरु जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के संकेत बन रहे हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे, और वापस 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे। जब गुरु वक्री होंगे तो गुरु भी आपके कार्य में बाधाएं पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। वक्री ग्रह सिवाय रुकावट के और कुछ नहीं करता, आपके हर कार्य में डिले पैदा करना शुरू कर देगा। केतु की बात कर लें, केतु आपके तृतीय भाव में है, बुध की राशि में है। तो केतु की दशा अंतरदशा में भी खूब भागा दौड़ी होगी। मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। सोशल मीडिया से लाभ होगा, विदेशी कार्यों से लाभ होगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, विदेश यात्राएं भी होंगी, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है। केतु जो है 1 जनवरी को मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल पंचम और दशम के स्वामी है, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और ट्रांसफर, तबादला संभव है। 4 मार्च को केतु चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, बढ़िया रहेगा। 10 नवंबर को केतु चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके धनेश हैं। अब कोई भी ग्रह धनेश के नक्षत्र में जाएगा तो धन तो देगा ही, धन की वृद्धि तो करेगा ही, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उत्तम धन लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि गुरु और केतु की दशा तो बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन शनि और राहु की दशा आपके लिए चुनौतियों वाली रहने वाली है। तो शनि और राहु के लिए क्या करना है आपको? हर शनिवार शनि मंदिर में शनि की प्रिय वस्तुएं, नारियल तेल, तिल, उड़द, इनको अर्पित करते रहें, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करते रहें। तो आपके कार्यों में आपको
धीरे धीरे ही सही मगर सफलता मिलती रहेगी। और साथ ही साथ बृहस्पति की पोजीशन बहुत बढ़िया है, तो बृहस्पति को शुभ करें। भाग्य भाव के स्वामी है बृहस्पति आपके, तो भाग्य की उन्नति के लिए, भाग्य की तरक्की के लिए भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति का प्रिय रत्न पुखराज धारण करें। पुरुष हैं तो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती और महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज धारण करें। और ये पुखराज आप हमारे कार्यालय से भी संपर्क करके मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ से 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न आपको घर बैठे ही कोरियर के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।